Hello student, good mornings. This is Saurabh Srivastav. I'm your physics teacher. So today I'm going to start a online lecture for class 12th student. And in this lectures we are going to discuss about the syllabus of class 12. Syllabus जानना ज़रूरी है class 12 के लिए. तो class 12 को इस lecture में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस lecture में आपको किस तरह से नोट्स की प्रिपरेशन करनी है वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ. क्लास 12 की पढ़ने की स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ. सो सी केयरफुली. यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि देयर आर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस, देयर आर 14 चैप्टर इन योर सिलेबस total. First is electric field and charge, second electric potential and capacitor, third is current electricity, fourth is magnetic effect of electric current, and fifth is magnetism, sixth EMI, seven alternating current, 8 is EM wave, 9th is ray optics, 10 is wave optics, 11 dual nature of light and matter wave, 12 atom, 13 atom nuclei and 14 semiconductor physics. These are the 14 chapter. आपके पास टोटल 14 चैप्टर है सिलेबस में. इन 14 चैप्टर को ब्रांच वाइज डिवाइड किया गया है. देयर आर 4 ब्रांच इन योर सिलेबस. 4 ब्रांच है सिलेबस में आपको. पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड है मैग्नेटोस्टैटिक और थर्ड है ऑप्टिक्स एंड फोर्थ है मॉडर्न फिजिक्स. जिस तरह से क्लास 11 के सिलेबस में आपने ये देखा कि एनसीईआरटी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैकेनिक्स के ब्रांच में आपने देखा होगा कि मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन आते हैं. उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच है जिसमें से ये 3 चैप्टर आते हैं. मैग्नेटोस्टैटिक्स ब्रांच है जिसमें 4 चैप्टर आते हैं. तो अब यही चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ब्रांच, दूसरा मैग्नेटोस्टैटिक, तीसरा ऑप्टिक्स है, चौथा मॉडर्न फिजिक्स है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच में 3 चैप्टर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर और थर्ड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी 4 चैप्टर आते हैं. इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा मैग्नेटिज्म और तीसरा EMI और फोर्थ इज अल्टरनेटिंग करंट. ऑप्टिक्स में पहला EM वेव आता है, दूसरा रे ऑप्टिक्स आता है और तीसरा वेव ऑप्टिक्स आता है. और मॉडर्न फिजिक्स में डुअल नेचर ऑफ लाइट आता है पहला, दूसरा एटम और तीसरा न्यूक्लियर और चौथा सेमीकंडक्टर फिजिक्स. अब आपको करना क्या है, देखिए इन चारों ब्रांचेस को 4 नोट्स बनाइए. इसलिए कि अगर आप एक ही नोट्स बना देंगे तो आपका सिलेबस ब्रॉड लगने लगेगा और थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड लगने लगेगा. तो अगर आप इस चारों ब्रांच के अलग अलग नोट्स बनाएंगे तो और भी अच्छे से पढ़ने में अच्छा लगेगा. तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप बता दो, इसमें अब स्टडी करना क्या है. देखिए इन चारों ब्रांच में किस तरह से आपको क्या स्टडी करना है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें चार्ज एट रेस्ट की स्टडी करनी है. चार्ज एट रेस्ट का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप क्लास 10th में ज़रूर पढ़े होंगे. अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर में आप जरूर पढ़ लेंगे. तो चार्ज एट रेस्ट की बात करेंगे इन 3 चैप्टर में. बेसिकली 1 और 2 में तो ज़्यादातर पढ़ने वाले हैं चार्ज एट रेस्ट की. और इस ब्रांच मैग्नेटोस्टैटिक्स में हमें चार्ज एट मोशन की स्टडी करनी है. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म, EMI एंड AC में चार्ज एट मोशन की बात करनी है. यहाँ ऑप्टिक्स में चार्ज विद एक्सेलरेट की बात करनी है. चार्ज कोई एक्सेलरेट करे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड इट प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर चेंज कंटिन्यूसली, देन इट्स जनरेट अ वेव. दिस इज कॉल्ड एज लाइट वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है, वो है लाइट वेव होता है. एक्सरे कहते हैं उसको, गामा रेस कहते हैं, एक्सेट्रा. तो उसी लाइट की स्टडी करनी है इस चैप्टर में जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करनी है. बेसिकली हम समझते हैं ऑप्टिक्स का मतलब ये होता है कि लाइट की स्टडी करना है. और लाइट कहाँ से बनता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है. और इस मॉडर्न फिजिक्स में हमें ये नए हैं तीनों से. इनमें एक क्या बिहेवियर है इस चैप्टर का. इस चैप्टर में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, एक एटम के अंदर की सारी प्रॉपर्टीज, बिहेवियर, डेरिवेशन, जितने भी रूल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में आपको पढ़नी है. तो ये तो आपका टॉपिक्स है. अब आपको बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन सिलेबस, ये आपका बोर्ड क्लासेस है तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किस ब्रांच से कितने मार्क्स आते हैं, उस तरह से आपको प्रिपरेशन और अच्छे से करना है. तो मॉडर्न फिजिक्स से सबसे ज़्यादा 19 मार्क्स का आता है और ऑप्टिक्स से 18 मार्क्स का और मैग्नेटोस्टैटिक्स से 17 मार्क्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का
16 मार्क्स का। तो मार्क्स का भी अरेंजमेंट कितना अच्छा, 16, 17, 18, 19। सो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो ब्रांच है आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं और इसमें आपका पहला है 16 मार्क्स और 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन से। मैग्नेटोस्टैटिक्स में 17 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मतलब इसमें 4 चैप्टर में से 17 मार्क्स आएगा और ऑप्टिक्स से इन तीनों चैप्टर से 18 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन और मॉडर्न फिजिक्स से इन चारों चैप्टर से 19 मार्क्स के आते हैं। तो ये तो आपका सिलेबस था। इस सिलेबस को नोट्स, पहले चीज़ आपको सिलेबस बना लिए, आपको किस तरह से पढ़ना मैंने आपको बताया कि चार नोट्स बनाइए। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक ब्रांच को लेके आने वाला हूँ और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है।